Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the Cantharis. ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि यूरिनरी कंप्लेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन हम देखेंगे कि ये और कौन कौन से सिचुएशन में भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये बनती किससे है पहले तो ये देख लेते हैं। स्पेनिश फ्लाई नाम की एक फ्लाई है, वहाँ उससे ये बनती है, जो कि एक इंसेक्ट है और वो तकरीबन 1 इंच लंबा होता है, 1 इंच लंबा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये येलो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, तो फर्स्ट यू हैव टू किल इट। आपको उस फ्लाई को किल करना है, देन आपको उसको सन ड्राई करना है, देन आपको उसको एक कोर्स पाउडर में बनाना है। ठीक है, उसको पूरा एक फाइन पाउडर बना लेना है उसका। फिर उसमें आपको मिलाने हैं 5 पार्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब उसको 5 पार्ट ऑफ अल्कोहल के साथ में मिक्स करना है। देन एड इट टू अ add it to it, and then after a certain period of saturation the tincture is poured off and then filtered। ठीक है, आपने इस तरह से इसको ये पूरी तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होती क्या है। ये पावरफुल ड्रग है जो कि फ्यूरियस डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करती है एनिमल इकोनॉमी में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, पहले तो यूरिनरी कंप्लेंट यूरिनरी सिस्टम पे करेगा, देन सेक्सुअल ऑर्गन्स पे करेगा, स्पेशली प्रोड्यूसिंग देयर preventing their normal functions and setting up a violent inflammation and causing the fluid delirium, stimulating the हाइड्रोफोबिया सिम्टम्स। ठीक है, बेसिकली चीज़ ये है कि ये क्या करेगा, ये यूरिनरी सिस्टम पे काम करेगा, सेक्सुअल ऑर्गन पे काम करेगा, जहाँ पे भी ये काम करेगा वहाँ पे ये हमको इन्फ्लेमेशन नाम की जो चीज़ है वो करते हुए ये दिखेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ये करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिलीरियम एंड स्टिमुलेटिंग द हाइड्रोफोबिक सिम्टम्स, परप्यूरियल कन्वर्जन्स, ये 3 चीज़ें भी ये करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा कि वायलेंट इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, पूरे गेस्ट हमारा जो जीआई ट्रैक है उसमें, पूरे जीआई ट्रैक के अंदर स्पेशली लोअर बाउल्स में, वहाँ पे क्या करेगा, ओवर सेंसिटिवनेस कर देगा, सारे पार्ट्स की इरिटेबिलिटी बढ़ा देगा, रॉ और बर्निंग पेन करेगा, हेमोरेजेस होने चालू हो जाएंगे, मतलब आपको रेक्टल हेमोरेजेस भी हो सकते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, इनटॉलरेबल कांस्टेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द कैंथेरिस। ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। और किधर किधर काम करेगा, तो पहले हमने देखा यूरिनरी सिस्टम पे, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, गैस्ट्रिक पे, हेपेटिक पे, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहेगी, सारी की सारी जो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स है वो बढ़ेगी बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यहाँ पे आपने 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मार्क करना है। पहली चीज़ जो है कि वायलेंट इन्फ्लेमेशन कर रहा है, साथ ही साथ ये हमारे बर्निंग, ओवर सेंसिटिवनेस यहाँ पे रहेगी, बर्निंग पेन रहेगा, अर्जिंग फॉर यूरिनेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, और सारी की सारी एब्डोमिनल कंप्लेंट जो है वो कॉफ़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आप मार्क कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं कि गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट करेगा प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब वोमिटिंग वगैरह भी ये कॉज कर सकता है, नोजिया कॉज कर सकता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, टेनाशियस म्यूकस रहेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ कैंथर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लैडर, किडनी, ओवरी, मेनिंजेस, प्लूरेटिक एंड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ठीक है, तो ब्लैडर पे अगर करा तो वहाँ पे होगा सिस्टाइटिस, किडनी पे नेफ्राइटिस, ओवरी पे ऑर्चाइटिस, मेनिंजेस में मेनिंजाइटिस, प्लूरेटिक में प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डियल के अंदर पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, इन सारी कंडीशंस के साथ साथ जो चीज़ इसने यहाँ पे बताई है कि आपको इन सारी कंडीशंस के साथ साथ सारे जो इन्फ्लेमेशन है इनके साथ में ब्लैडर इरिटेशन होना लाजमी है। ठीक है, अब इस बंदे का माइंड कैसा होगा, जिस बंदे को आपने इरिटेबिलिटी भी हो, उसमें ओवर सेंसिटिवनेस भी हो, ब्लैडर के इरिटेशन भी हो, तो वो बंदा कैसा होगा, वो बंदा होगा फ्यूरियस होगा। ठीक है, एंग्शियस होगा, बहुत परेशान होगा, रेस्टलेस होगा, बेचैन होगा, लास्टिंग इन रेग। ठीक है, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा कि एंड में वो रोना शुरू कर देगा, बार्किंग, ये बंदा रोने तक पे आ जाएगा, बार्किंग करेगा।
एंड साथ ही साथ इसकी सारी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ रही है पानी पीने से, ठीक है। अगर पानी जो है वो लैरिंग्स को टच करेगा तो इसकी कंप्लेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट टू डू समथिंग बट अकम्प्लिश नथिंग। एक बच्चा सपोज करिए आप कि एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसको यूरिनरी कंप्लेंट है, उसकी बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है और उसके सामने एक किताब रखी हुई है और वो बच्चा उस किताब का वो पेज फाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं पेज फाड़ूंगा तो मुझे डैडी डांटेंगे। अगर उसने वो पेज फाड़ा तो उसके डैडी उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। इसीलिए उसने वो पेज नहीं फाड़ा, लेकिन फिर भी उसको वो चाहता है कि वो फाड़े, लेकिन वो नहीं फाड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि उसके डैडी डांटेंगे, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग बट अकम्प्लिश नथिंग, ठीक है। अब आ जाओ कि एक्यूट मैनिया रहेगा, थोड़ी देर के लिए पागलपन रहेगा, ऑफ अ सेक्सुअल टाइप, एमोरस एंड फेयरली फेयरी सेक्सुअल डिजायर, पेरोक्सिज्म्स ऑफ रैग्स, बार बार उसको गुस्सा आएगा, रोएगा, बार्क करने की कोशिश करेगा, देन सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद द रैड फेस, और बाद में थक हार के वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हेड में क्या सिम्टम्स रहेंगे। तो हेड में बर्निंग इन ब्रेन, सेंसेशन एज इफ अ बॉइलिंग वाटर इन द ब्रेन। उसको सेंसेशन ये रहेगा कि मेरे दिमाग जो है ना उसमें गर्म पानी उबल रहा है, ठीक है। वर्टिगो रहेगा, बढ़ेगा कब, जब वो ठंडी हवा में जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखें कि ये मक्खी की रेमेडी है, एक फ्लाई है, फ्लाई की ये रेमेडी है, तो उसके उस तरह से उसको याद रखने की कोशिश करें। वर्टिगो मतलब चक्कर आ रहा है कब, जब वो बाहर खुली हवा में जाएगा, ठीक है। अब आंखों में आई है, ज़्यादा येलो विजन रहेगा, इसको सेंटोन के अंदर भी यही है, तो इसको येलो विजन रहेगा, फेरी, स्पार्कलिंग, स्पार्किंग, स्टेरिंग लुक रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंटली वो स्टेरिंग लुक रहेगा, बर्निंग इन दी आई, ठीक है। ईयर्स में सेंसेशन एज इफ द विंड वेयर कमिंग आउट, कमिंग फ्रॉम द ईयर्स, ऐसा लगेगा कि कान के अंदर से हवा आ रही है, एंड और मोर स्पेसिफिकली हॉट एयर, बोन्स अबाउ ईयर आर पेनफुल, ठीक है। फेस में आई है, फेस के अंदर क्या रहेगा, उसका फेस किस तरह का रहेगा, तो उसका फेस रहेगा पेल, ठीक है, wrinkled, then death like appearance, itching vesicles on the face, burning with the when touching, अगर उसको हाथ लगाएगा तो वो ऐसा उसको जलने वाली फीलिंग रहेगी कि हाँ चेहरा बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। यू यूपी यू सी पिल्स ऑन द फेस with the burning and biting heat with the urinary symptoms and hot and red। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि कैंथरस के अंदर हर कंप्लेंट के साथ में यूरिनरी कंप्लेंट अटैच्ड है, ठीक है। थ्रोट में आई है, थ्रोट में कवर्ड विद द वेसिकल्स, देन डीपली फ्यूड, देन एजेस आर रेड। थ्रोट के टंग, टंग इज कवर्ड विद द वेसिकल्स एंड डीपली फ्यूड, एजेस आर रेड, जो टंग है उसके जो एजेस है दे आर रेड। बर्निंग इन द माउथ, pharynx and throat, vesicles in the mouth, great difficulty in swallowing liquids, easy very tenacious mucus, very tenacious mucus, and violent spasms are reproduced by the touching larynx, inflammation of the throat, feels on a fire, contrasting, aphthase, एप्थेज और अल्सरेशंस, ये हाइड्रम हाइड्रोम्यूर के अंदर और नाइट्रिक एसिड के अंदर भी है। स्कार्लिंग फीलिंग एंड बर्निंग, ब्लंट बर्नट आफ्टर टेकिंग टू हॉट फूड, ठीक है। ये सारी जो सिम्टम्स है ये हमारे माउथ के सिम्टम्स हो गए। चेस्ट के अंदर प्लूरेसी रह सकती है एज सुन एज द इफ्यूजन हैव टेकन प्लेस, देन इंटेंस डिस्निया रहेगा, palpitations frequent and dry cough, tendency to snob and short hawking cough, bloodstream tenacious mucus and burning pain रहेगा। स्टमक के अंदर जो है सारे सिम्टम्स जो है बर्निंग, ये मार्क सिम्टम है। बर्निंग सेंसेशन इन द ईसोफेगस एंड द स्टमक, कार्बोवेज के अंदर भी है ये। देन डिसगस्ट फ्रॉम एवरीथिंग, उसको बुरा ही लगना है, उसको आप पानी पिला दो, खाना खिला दो या टोबैको दे दो, ठीक है। डिसगस्ट फीलिंग फ्रॉम दीज थ्री, मतलब इसको एवर्जन है इन तीन चीज़ों से। साथ ही साथ बर्निंग थर्स्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए रहेगा, बट ये पानी पिएगा नहीं क्योंकि इसकी सारी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। एंड एवर्जन फ्रॉम ऑल लिक्विड्स, पानी चाहिए, बर्निंग थर्स्ट है,
पर पानी पी नहीं सकते, ठीक है। वेरी सेंसिटिव रहेगा, वेरी वेरी वायलेंट बर्निंग रहेगी, वोमिटिंग ऑफ द ब्लड स्ट्रेन मेम्ब्रेन्स एंड वायलेंट रेंचनिंग, ठीक है। एग्रेवेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड ड्रिंकिंग स्मॉल क्वांटिटी, इंक्रीज पेन इन द ब्लैडर एंड वोमिट, थर्स्ट इज अनक्वेंचेबल, बहुत ज़्यादा इसको प्यास लगी हुई है लेकिन ये पानी नहीं पी सकता क्योंकि इसको पानी से एलर्जी है, ठीक है। इस तरह का हम सपोज कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसको हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। स्टूल्स कैसे रहेंगे? स्टेरिंग रहेंगे विद द बर्निंग, शिवरिंग विद बर्निंग एंड डिसेंट्री, म्यूकस स्टूल्स रहेंगे लाइक स्क्रैपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड bloody with the burning and tenesmus and shedding after stool. Urinary complaints, the most important part of the cancer is the intolerable urging and tenesmus. Then nephritis रहेगा with the bloody urine, violent paroxysms of cutting and burning in the whole renal system. Cutting and burning sensation totally रहने वाला है with the painful urging to urinate. ब्लडी ब्लडी यूरिन रहेगा, बाय ड्रॉप आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इनटॉलरेबल टेनास्मस रहेगा, कटिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर आफ्टर यूरिन, कटिंग पेन रहेगा बिफोर भी, ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी। आफ्टर यूरिन, यूरिन इज कॉल्ड हिम and is passed drop by drop, constantly desire to urinate, and membranous scales looks like brain in water, यूरिन जेली लाइक शिरडी, ठीक है। इसके साथ साथ मेल्स में क्या चीज़ें रहेंगी? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगी, देन पेनफुल इरेक्टेशंस रहेंगे, देन द पेन इन दी ग्लैंस, साथ ही साथ पेरिपेजम भी रहेगा इन गोनोरिया। फीमेल के अंदर रिटेन प्लासेंटा होने के चांस हो सकता है। ये सेपिया के अंदर भी सिम्टम हमको देखने के लिए मिलेगा विद द यूरिनेशन, विद पेनफुल यूरिनेशन, रिटेन प्लासेंटा है, साथ ही साथ पेनफुल यूरिनेशन भी है, एक्सपेल्स मोल्स एंड दी डेड फीटस एंड मेम्ब्रेन्स एक्सेट्रा। निम्फोमेनिया रहेगा जो कि सिम्टम हमको प्लेटिना में, हायोशैमस में, लेकेसिस में और स्ट्रामोनियम में भी देखने के लिए मिलेगा। परप्यूरियल मेट्राइटिस विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि ये तो कंपलसरी तौर पे है कि किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट हो उसके साथ में हमने यूरिनरी कंप्लेंट को चिपकाना ही चिपकाना है, ठीक है। साथ ही साथ menses are too early and too profuse, and black swelling of the vulva with the irritation, constant discharge from the uterus, words afterwards, false step, ठीक है। इसके साथ ही साथ और क्या रहेगा? बर्निंग पेन इन द ओवरीज, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, पेन इन द ऑस कॉक्सिक्स एंड लेंसिनेटिंग एंड टीयरिंग पेन रहेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में आ जाओ कि वॉइस जो है वो कम रहेगी, वीक वीक फीलिंग रहेंगी, स्ट्रेचेस इन दी चेस्ट, ये सिम्टम जो है स्टिचेस इन दी चेस्ट के लिए और भी मेडिसिन है, जैसे ब्रायोनिया हो गया, कैल्सी हो गया और स्क्वीला हो गया, ठीक है। प्लूरेसी विद दी एक्सुडेशन। हार्ट में जो सिम्टम्स है, द पाल्पिटेशन, ठीक है। पल्स फीबल रहेगी, एकदम मामूली सी रहेगी, इरिटेशन रहेगा, इरेगुलर रहेगी, टेंडेंसी टू सिंकोप एंड पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन। बैक में, लॉइन में पेन रहेगा, साथ ही साथ विच इंक्रीज इन ए डिज़ायर टू यूरिनेट, पेन जो है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ डिज़ायर टू यूरिनेट भी बढ़ेगी। एक्सट्रीमिटीज़ में टीयरिंग पेन इन द लिम्स एंड अल्सरेटिव पेन इन द सोल्स कैन नॉट स्टेप, ठीक है। अल्सरेटिव पेन रहेगा इन सोल्स में ताकि वो चल ही ना पाए। डर्मेटाइटिस वेनिनेटा with the blade formation, secondary eczema about scrotum and genitals with the excessive perspiration, tendency to gangrene, eruptions with the Mealy scales, vesicular eruptions with the burning and itching, sunburns भी रह सकते हैं, then burns, scars and rawness, smarting, relieved by cold application, followed by undue inflammation,
ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। बुखार में क्या क्या रहेगा, तो कोल्ड, हाथ पैर जो है वो सारे के सारे कोल्ड रहेंगे, विद द कोल्ड स्वेट रहेगा, सोल्स बर्न बर्न मतलब जलेंगे, चिल्स रहेंगी, एज इफ द वाटर वेयर पोर्ड ओवर हिम, इतना ज़्यादा उसको ठंडी लगेगी कि उसको लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया। ठीक है, सारी की सारी जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ेगी कब, मोडालिटीज़, कंप्लेंट्स बढ़ेगी जब उसको कोई हाथ लगाएगा टच करने पे, अप्रोच कोई उसके पास आके बैठेगा तब, यूरिनेटिंग के टाइम पे, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, कॉफ़ी पिया तो, अच्छा कब लगेगा, रब करने पे। ठीक है, एंटीडोट जो है एकोनाइट है और कैम्फर है, पल्सिडिला, ये तीन इसके एंटीडोट है। कंपेयर किससे कर सकते हैं, कैंथेरिडिन से इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया कैम्फर, हमारी कैंसरस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है कैम्फर, और ये हम दे सकते हैं 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, बियर्स रिपीटेशन, रिपीटेड डोज वेल, इसको आप रिपीट भी कर सकते हो, आराम से ये सहन कर लेगा। एंड टोटली इन बर्न केस में, एक्जिमा केस में आप 1x 2x इन वाटर, और इन सिरेट्स में आप दे सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी कैंसरस।